नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है आपका हिस्ट्री की हाई स्टोरी क्लासेस में, यानी हेलो स्टोरी क्लासेस में। देखिए, हिस्ट्री में अपने आप स्टोरी जुड़ी हुई है। देखो, हाई स्टोरी। अब हाई स्टोरी यानी हेलो स्टोरी का ये मतलब है कि हम हिस्ट्री को स्टोरी समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद होगी, या उसे सुन भी लो किसी से बुक पढ़वाओ और सुनते रहो आसानी से, तो बहुत आसानी से याद हो जाती है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। जब हम दादी नानी की कहानियां सुनते हैं तो बड़ी आसानी से याद होती हैं, लेकिन जब कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट बोले तो एक ही शेर याद आता है हमें कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को याद करो सुबह को सफा। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जब आप उसे ये समझ के पढ़ोगे ना बड़ा बर्डन है, हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है या मैथमेटिक्स है या साइंस है, तो वो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि ये बर्डन है। लेकिन मुझे हमेशा ये लगा कि जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ती हूँ, मैंने हमेशा ये प्रैक्टिस की कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसे एक कहानी समझ के पढ़ो। देखिए, साइंटिफिक कहानियां हैं, आपकी मैथमेटिकल कहानियां हैं, आपकी हिस्टोरिकल कहानियां हैं, तो मुझे हमेशा सब कुछ कहानी ही लगा और मुझे कभी किसी सब्जेक्ट में नॉर्मली दिक्कत कभी नहीं आई। और कहीं आई तो किसी से पूछ लिया, और अब तो गूगल बाबा है, वहां से पूछ लो, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब से स्टोरी हम पढ़ेंगे या हम सुनेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टोरी जो हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री में वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, आप हमारे साथ बने रहिए और इसको सुनते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके टर्म्स के बारे में जानेंगे। टर्म्स कौन कौन सी यूज होते हैं, क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी समझे बिना हम इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आज इसका पहला पार्ट हम देखते हैं। अब टर्मिनोलॉजी पहली है हमारी बीपी। इसमें बीपी आपको कहीं कहीं एब्रिविएशन मिलेगा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब बिफोर प्रेजेंट या बिफोर फिजिक्स। जब आपकी रेडियो कार्बन डेटिंग शुरू हुई वो 1940 से शुरू हुई। अब रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब है जो आपकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी टेस्टिंग शुरू हुई, और न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग से हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन आइसोटोप्स थे वो डिस्टर्ब हो गए, और जो डेटिंग सिस्टम, कार्बन डेटिंग सिस्टम जो हम यूज कर रहे थे वो हमारा उथल पुथल हो गया, अब हम यूज नहीं कर सकते थे। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो हमारी शुरू हुई वो 1950 से शुरू हुई, 1 जनवरी 1950 से ऑफिशियल डेट मानी गई। हालांकि डेटिंग शुरू हो चुकी थी रेडियो कार्बन डेटिंग 1940 से। ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की वजह से ये हम डेटिंग यूज करते थे, इसीलिए हम इसे कहते हैं बीपी, यानी बिफोर प्रेजेंट। अब बिफोर प्रेजेंट का मतलब है जो साल इससे पहले हैं वो बिफोर प्रेजेंट में आ जाएंगे, यानी इसको हम नॉर्मली इसको ईयर को लेते हैं। अब आते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, या बिफोर करंट एरा, या बिफोर क्रिश्चियन एरा। इसके 3 नाम है बीसीई का, करंट, कॉमन या क्रिश्चियन, कुछ भी लगा लो इसमें। ठीक है, तो बीसीई जो लिया गया है बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा को इससे पहले समझना जरूरी है। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा जो है वो आपका अभी का समय है, इससे पहले का जो समय है, ठीक है, तो वो आपका बिफोर कॉमन एरा, यानी इस समय से पहले जो आया था आपका वो आएगा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा इस पीरियड को कहेंगे। अब आ गया आपका सी, सिरका, अप्रोक्सीमेटली जिसे कहा जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली, यानी सी या सी ए जहां आ जाए उसको कहेंगे अप्रोक्सीमेटली, अंदाजन। क्योंकि हम हिस्ट्री के बारे में जो हमारे अवशेष मिले हैं खुदाई के द्वारा, हम असलियत में बिल्कुल एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते इस साल में हुआ था, भाई उस समय कैलेंडर्स नहीं थे, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हम कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से कुछ कुछ चीजें, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो खुदाई में हमारे अवशेष मिले हैं, बोन्स हैं, आपकी सील्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी उनके मोती, जो भी कुछ खाने पीने की, जो भी कुछ चीजें मिली हैं उनकी आप डेटिंग करते हैं, तो उस हिसाब से हमने अप्रोक्सीमेटली यानी अंदाजन कह सकते हैं, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते, इसलिए इसी वर्ड यूज किया जाता है। अब आगे आते हैं कल्चर पे। कल्चर क्या होता है? भाई कल्चर होता है कहीं की सभ्यता, संस्कृति। अब ये क्या है? यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ, ये वर्ड कब यूज होता है? फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें मिलती हैं, जैसे आजकल हम जो भी चीजें यूज करते हैं, आज हम कुकर यूज कर रहे हैं, उससे पहले कुकर नहीं, हांडियां होती थी, तो उस समय हांडी जो भी मिले हैं, वहां के जो मालाएं पहनते थे, कैसे जीते थे, जो उनके ऑब्जेक्ट्स है, रहन सहन, जीने के तरीके के जो भी ऑब्जेक्ट्स है, खाट हुई, कुर्सी हुई, आपकी जो भी वो यूज करते हो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, उनका स्टाइल डिफरेंट होता है ना। अब आप देखो कि आपकी नानी के जमाने का जो रेडियो था वो डिफरेंट था, और आपके जमाने का रेडियो तो रेडियो ही नहीं है, फोन में ही सब कुछ है हमारे पास, तो ठीक है, तो वो स्टाइल जो था ऑब्जेक्ट्स का, दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, जो अक्सर एक जगह पर मिलते हैं, यूजुअली फाउंड टुगेदर, एक साथ एक जगह पर मिलते हैं, विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? जैसे जो ज्योग्राफी में एक भूखंड है, जैसे हमारा है,
वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी एरियाज हम अगर लें तो वो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया या किसी भी देश का कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, या फिर इंडिया का कोई अलग पार्ट, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, आपका साउथ सदर्न आपका जोन है वो अलग है, उस तरह से वहां पे हम ले सकते हैं। एट पीरियड ऑफ टाइम, और एक विशेष पीरियड ऑफ टाइम पे, जैसे यहाँ हम पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं 2600 टू 1900, है ना, 2600 से लेकर 1900 BCE तक ले रहे हैं। तो टाइम पीरियड, अंतराल यानी समय का अंतराल, टाइम पीरियड लेंगे। तो अब समय का अंतराल हमने ये पढ़ लिया, कल्चर हमें पता चल गया क्या है, यानी कि जो हम जीवन यापन के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं, जिस तरह रहते सहते हैं, वही हमारा कल्चर होता है। नेम्ड आफ्टर हरप्पा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन किसके पीछे इसका नामकरण हुआ? हरप्पा के पीछे इसका नामकरण हुआ। और कितने टाइम पीरियड में रहा ये? सी यानी अभी हमने पढ़ा अप्रोक्सीमेटली, अंदाजन, कब से कब तक? 2600 से 1900 BCE तक, 1900 BCE तक। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है या हम सबको कि 2600 टू 1900 क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि बैकवर्ड काउंटिंग सिस्टम है BCE का, यहाँ पे डेट्स आगे नहीं बढ़ती, जैसे कि 2010 टू 2020 नहीं लेंगे, यहाँ पे 2020 टू 2010 लेंगे, उल्टी चलती है गिनतियां यहाँ पर, ठीक है। तो उल्टी गिनती है, इसीलिए पहले हमने 2600 लिया, उसके बाद जो हमारी ईयर आई वो 1900 आई, यानी हम शुरू अब से कर रहे हैं, पीछे मूव कर रहे हैं ना। जैसे आज हमारी 2021 है, हम यहां से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद पीछे का टाइम पीरियड ले रहे हैं, 2010 का ले लें, 2000 ले लें, या 1950 का कुछ भी ले लेते, ये उल्टी गिनती होती है इनकी। और जो हरप्पन सिविलाइजेशन है देखो, वो है 3 भागों में डिवाइडेड। पहला है आपका अर्ली हरप्पन, दूसरा मैच्योर और दूसरा लेट, तीसरा लेट। अब अर्ली, मैच्योर, लेट, ये 3 टर्म याद कर लो, याद रहेंगे, या EML, ठीक है, EML याद कर लो, अर्ली, मैच्योर, लेट। तो तीनों हरप्पन सिविलाइजेशन अर्ली, मैच्योर, लेट हैं आपके। और अर्ली सिविलाइजेशन में, हरप्पन सिविलाइजेशन में, मैच्योर सिविलाइजेशन थोड़ा समय अंतराल है। क्यों है? क्योंकि उस समय कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे शहर जल गए, या तो कुछ आतंकी आए हों, वहां पर इन्वेजन्स हुए हों, बहुत सारे एरिया जले हुए मिले हैं, और वहां पे कुछ लोग एबंडन कर दिए शहर, मतलब छोड़ के चले गए, खाली करके चले गए वहां से शहर। तो उसके मैच्योर होने में और उसमें थोड़ा समय अंतराल है, ठीक है, ये हमें पता चला है। अब जो हमारा अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन या बिगिनिंग का जो एरा है, उसमें हमें मिलता है कि पॉटरी, यानी जिस तरह के बर्तन वहां बनाए जाते थे, उस समय भाई मिट्टी का चलन ज्यादा था, मेटेलिक चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी। तो जो मिट्टी के जो घड़े बनते थे, ग्लास बनते थे, कटोरी, जो भी कुछ वो बनाते थे, वो मिट्टी की जो पॉटरी सिस्टम था वो किस तरह बनाते थे। फिर वो एग्रीकल्चर यानी खेती कैसे करते थे, भाई खाना तो खेती करनी पड़ेगी, आज भी खेती एग्रीकल्चर होता है फील्ड्स में, तो उस समय भी वो लोग करते थे। और पैस्टोरलिज्म यानी जानवर कौन कौन से पालते थे, डोमेस्टिकेट क्या क्या करते थे, यानी कि गाय भैंस होती थी या कुछ और जानवर होते थे, वो ही देखते थे। एंड क्राफ्ट्स, और उनका जो भी क्राफ्ट था, क्राफ्ट्समैनशिप था, वो कैसा था, यानी कलाकृतियां कैसी थी वहां की, ठीक है। अब हाई स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज पर। सबसिस्टेंस का मतलब क्या था, यानी भरण पोषण की जो गतिविधियां थी वो क्या थी, स्ट्रेटजीज क्या थी। भरण पोषण यानी खाने पीने के लिए क्या यूज करते थे, कौन से जानवर पालते थे, ग्रेन्स क्या थे, एग्रीकल्चर का कौन सा तरीका था, वो सब हम देखेंगे। अब देखिए, इससे बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे आर्कियोबॉटनिस्ट्स। अब जब हमें किसी जगह की या खेती के बारे में, एंशिएंट टाइम्स के बारे में जानना हो, आर्कियोबॉटनिस्ट से पूछ लो। आर्कियोबॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो पुराने जमाने में जो खेती होती थी, या जो भी सीरीज होते थे, उस सीरीज के बारे में, सबके बारे में ये लोग पुरातत्ववेत्ता बताते हैं। अब पुरातत्व विभाग के कौन से लोग? बॉटनिस्ट। बॉटनी क्या होती है? प्लांट्स की स्टडी होती है। तो आर्कियोबॉटनिस्ट कौन हुए? दे आर दी एक्सपर्ट्स ऑफ एशियंट प्लांट रिमेन्स, ठीक है, एशियंट प्लांट रिमेन्स के ये एक्सपर्ट्स होते थे। यहाँ एंशिएंट ढंग से लिखते हैं भाई, थोड़ा सा ये खराब है, ANCIENT, एंशिएंट यानी प्राचीन जो पौधे होते थे उनके बारे में, जो रिमेन्स है उनके बारे में जो स्टडी करते थे, वो ये प्राचीन आपके पुरातत्ववेत्ता हैं, बॉटनिस्ट हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या क्या अवशेष मिले हैं? कुछ जले हुए गेहूं मिले हैं, कुछ गले हुए कुछ भी चीजें आपके पौधे मिले हैं, उनसे जो रिमेन्स है हमारे खाने पीने से पता चलता है कि वो क्या क्या यूज करते थे। व्हीट यूज करते थे, बाड़े यूज करते थे, लेंटिल यूज करते थे, चिकपी यूज करते थे और सीसेम यूज करते थे। व्हीट गेहूं हो गया, बाड़े आपका जौ हो गया, आपका लेंटिल यानी दालें, अरहर उड़द जो भी दालें हैं मसूर की, चिकपी जो भी आपकी है, चिकपी जो है चना हो गया आपका, एंड सीसेम में तिल को नॉर्मली शायद वो वैसे भी यूज करते थे खाने पीने में, और
उसको तेल निकालने के लिए यानी ऑयल सीड्स के रूप में भी यूज करते होंगे, ठीक है। अब जानवर कौन कौन से पालते थे, जंगली जानवर कौन से थे, और वैसे मिल्क कैटल कौन सी थी, या उसको डोमेस्टिकेट किस चीज को, भाई देखिए खाने पीने के साथ साथ दूध दही भी तो चाहिए, जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे वो लोग भी करते, क्योंकि सभ्यता उनकी बहुत ही डेवलप्ड थी, ठीक है। तो एनिमल बोन्स जो मिली हैं उस समय के जो अवशेष मिले उनसे पता चलता है कि जो पशु थे, कैटल जो था वो भेड़े थी, गोट थी, आपकी बफलो थी, पिग थे, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट ये हमें बताते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ एंशिएंट एनिमल रिमेन्स। क्योंकि जूलॉजी जो स्टडी होती है वो एनिमल्स की होती है, जो एनिमल लाइफ की स्टडी होती है वो जूलॉजी कही जाती है, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट हमें ये बताते हैं। और ये जो सारे जानवर ये डोमेस्टिकेटेड यानी इनको पालतू पशु होते थे, इनके ये लोग इन्हें पालते थे, अपने घर में रखते थे, आसपास रखते थे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स उस समय बोर था, डियर, घड़ियाल वगैरह थे, फिश एंड फाउल भी बहुत सारे वहां पे अवशेष मिले हैं, जो मछलियां वगैरह वो भी मिली हैं, यानी उन्हें खाते होंगे, पालते होंगे, जो भी कुछ अंडे वंडे के लिए यूज करते होंगे, ठीक है। अब ये अफगानिस्तान में फैला हुआ है, ये जो हमें अवशेष मिले कहाँ कहाँ मिले हैं, देखिए एरिया कौन कौन सा, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, जम्मू इंडिया में है, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में इसका एरिया है, एंड गुजरात जो फिर इंडिया में, हरियाणा, राजस्थान में भी इसके अवशेष हैं। अब आगे चल के देखते हैं, अब तो एनिमल्स तो देख लिया हमने ये भी देख लिया कि ये गेहूं उगाते थे, बाले उगाते, अच्छा थोड़े बहुत राइस के अवशेष मिले लेकिन बहुत कम मिले हैं, राइस वो लोग ज्यादा नहीं खाते थे, यानी कि वो लोग गेहूं बाले वगैरह ही खाते थे, इस तरह के जो प्लांट्स थे उनका ही यूज करते थे, सीरियल्स का यूज करते थे, ठीक है। अब आते हैं हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज पे, एग्रीकल्चर यानी खेती कैसे करते थे। देखिए उस समय इंडस्ट्री तो बहुत डेवलप नहीं थी, और जो एक नॉर्मल जो साधन था जीने का, जीवन यापन का, वो एग्रीकल्चर ही था। एग्रीकल्चर में वो लोग कौन कौन से टूल्स यूज करते थे, क्या क्या करते थे। देखिए एग्रीकल्चर जो करते थे मोटे मोटे तौर पे वो क्या क्या करते थे ये तो पता चल पाया है, लेकिन किस तरह करते थे ये भी एक पहेली बना हुआ है, ये ज्यादा हमें पता नहीं चला, क्योंकि हम अंदाजा ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि वो इतने सालों पहले की सभ्यता है कि सब कुछ सही तरीके से हमें नहीं मिला हुआ है, और हम अंदाजा या एक्स्ट्रापोलेट ज्यादा करें कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखिए ग्रेन के फाइंड से हमें पता चला कि क्या बनाते थे, लेकिन एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, वो पता नहीं है भाई हमें, ठीक है, नॉट नोन। अब वो ब्रॉडकास्ट या स्कैटर सिस्टम, जैसे कि हमें खेत, स्कैटर सिस्टम क्या होता है, एक खेत हमारे सामने, हमने बीज दिया यूं ऐसे ही डाल दिया, और हमने उसका कुछ भी प्लॉइंग वगैरह खोद खाद के कुछ नहीं किया। दूसरा है प्लॉट, प्लॉट यानी कि जैसे कि हम गन्ने की खेती करते हैं या आलू के बीज बोते हैं, पहले जोतते हैं खेत को हल से, और उसके बाद उसमें एक एक करके लगाते हैं, तो इस तरह करते थे, ये हमें पता नहीं चल पाया है। देन जो वहां के सील्स मिले हैं, सील क्या होती है, स्टैम्प होती है, जो टेराकोटा पे है, रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारा नक्काशियां बनी हुई हैं, जो इम्प्रिंट्स हैं, वो क्या बताते हैं कि खेती के लिए कौन सा जानवर यूज होता था, ऑक्सन मिला है वहां पे और प्लो मिला है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि वो इसे खेती के लिए ही यूज करते थे, लेकिन दोनों का एक साथ मिलना इस बात की ओर संकेत करता है, इंगित करता है कि वहां पे बैलों को जोता जाता था, हल के साथ जोता जाता था, उससे खेती की जाती थी, ठीक है। दोनों ही मिले हैं, और कहाँ मिले हैं, ये मिला है इन खालिस्तान एंड बनावली हरियाणा में मिले हैं। उसके बाद कलीबंगन, ये राजस्थान, कलीबंगन राजस्थान में भी मिले हैं, तो अवशेष जिनके मिले हैं वहां पे हमें ऐसे नक्काशियों में अवशेष मिले हैं। अच्छा उसके बाद क्या करते थे, वो हल कौन सा यूज करते थे, ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हल देखिए वो या तो मेटलिक हल यूज करते थे, ब्लेड, मेटलिक ब्लेड जो होता है ना नीचे का जो हल होता है, एक लोहे का, आजकल जो आप गांव में कभी गए होंगे, लोहे का एक टूल होता है, वो अटैच होता है वुडन हैंडल से, आपने कभी मूवीज में भी देखा हो हल जोतते हुए किसी को, तो वो हल होता है, और उसमें उसी से खेत को एकदम प्लो किया जाता है। आजकल ट्रैक्टर्स ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जिनकी जमीन बहुत छोटी है वो हल का भी इस्तेमाल करते हैं और बैल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उतने समय पुरानी सभ्यता आज भी हमारे जीवन में है, हम देख सकते हैं, ठीक है। अब वो मेटल टूल्स यूज करते थे या फिर स्टोन का ब्लेड, स्टोन कैसे, स्टोन को एकदम काट छांट करके उसका एक लंबा सा हल बना के वो लोग अपने उसको लकड़ी के हैंडल में जोड़ के उससे भी खुदाई कर सकते थे अपने खेत की, तो ये एक पहेली है आज तक, ठीक है। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड। अब सेमी एरिड क्या है, देखिए सेमी एरिड रीजन, आपको जो एरिया है उससे पता चला होगा एरिया कौन कौन से, अफगानिस्तान है, देखो जम्मू है, उसके बाद बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, और गुजरात है। ये सारे ही रेतीली जमीन है, यहाँ की जमीन में थोड़ा सा मॉइस्चर कम है, पानी
कि पानी नीचे से जमीन से इतना ज्यादा नहीं है, जमीन थोड़ी प्यासी है, तो यहाँ पे क्या सिंचाई के भरपूर साधन चाहिए। और देखिए इतनी सभ्यता बहुत ही एकदम उत्कृष्ट थी कि वहां सब कुछ प्लान था। आगे हम पढ़ेंगे, बड़े ही अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसके, कि उन लोगों ने सिंचाई को प्रकृति पे नहीं छोड़ा। उनके लिए जो एग्रीकल्चर था वो गैम्बल ऑफ मानसून नहीं था। जैसे आजकल हम कहते हैं ना, आपने अक्सर पढ़ा होगा, इट्स अ गैम्बल ऑफ मानसून। इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑफ मानसून, मतलब खेती एक मानसून का जुआ है, बारिश का जुआ है। लेकिन ऐसा नहीं था, उन लोगों ने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी, भाई बड़े समझदार लोग थे। उन लोगों ने क्या, केनाल्स यानी जगह ने नहरें, प्लांट सिटीज थी, नहरें बना रखी थी, और उन नहरों के द्वारा वो अपने खेतों की सिंचाई करते थे, वेल्स बना लेते थे। अब देखिए नहरें जो मिली हैं, जो केनाल्स मिले हैं, वो श्योर तो भाई अफगानिस्तान में इसके अवशेष मिले हैं, लेकिन सिंध प्रांत में और पंजाब में इसके अवशेष नहीं मिल पाए हैं। इसके दो कारण बताए जाते हैं। या तो ऐसा है कि बहुत सालों के अंतराल हो चुका है, बहुत साल बीत चुके हैं, इसलिए वो मिट्टी के जो केनाल थे जो कच्चे होंगे शायद, जैसे आज भी कुछ कच्ची नहरें हिंदुस्तान में भी हैं, बहुत सारी नहरें कच्ची हैं, वो पक्की ईंटों से नहीं बनाई गई, तो वो दब गए, या फिर उनमें मिट्टी भर गई, तो इसलिए हम लोकेट नहीं कर पाए। क्योंकि मिट्टी में अगर मिट्टी दब जाए तो, या फिर सिल्ट फॉर्म हो गया, वो उनका जो पानी था उसकी वजह से वहां मिट्टी जम गई, और जमते जमते वो सारे भर गए। या फिर ऐसा है कि वो हम अभी उन्हें लोकेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, केनाल्स माइट हैव सिल्टेड और वेल्स वर यूज्ड। अब ये भी एक अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग कुएं का यूज करते थे, कुएं से पानी निकाल के अपने खेतों में डालते थे, इससे भी सिंचाई कर सकते थे। अब देखिए उसके अलावा एक तीसरा साधन सिंचाई का वो सामने आया है गुजरात में, धुलावीरा में, वो है आपका रिजर्वायर्स ऑफ वाटर। जैसे साउथ इंडिया की मूवीज में आप देखिए ना, बड़े बड़े तालाब में बने हुए हैं, उनमें बहुत सारा एक पानी जमा होता है, और वो मानसून जब नहीं आता है, बारिश नहीं होती, तो वो अपने खेतों में उससे सिंचाई करते हैं। अलग मौसम, बारिश नहीं है तो वहां पे सिंचाई करते हैं, तो ये रिजर्वायर्स हैं। तो क्या क्या साधन है, कैनाल से उनके साधन, उनका जो है वेल्स से वो लोग करते, कुएं से करते थे, और रिजर्वायर्स से करते थे। तो सिंचाई का साधन में पता चल गया। हल वो लोग वुडन ब्लेड या फिर मेटल ब्लेड से करते थे। सील्स और टेराकोटा में पता चला है कि वो लोग बैल का, रॉक्स का भी यूज करते थे। एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ब्रॉडकास्टिंग थी या उसकी प्लोइंग थी, पता नहीं चल पाया है। एनिमल्स जो थे उनके कैटल, शीप, गोट, आपके बफलो एंड पिग थे। फाउल एंड फिश भी उनकी बोन्स मिली हैं। जंगली जानवर आपका बोर, डियर और घड़ियाल है। आपका अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और पाकिस्तान, गुजरात का एरिया है। इसका कोड बना लो आप चाहो तो, AJB। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, उसके बाद गुजरात, AJBJ। ठीक है, तो ये एरिया आपने लिख लिया। और 2600 इसको याद करने का एक तरीका आपको बताती हूँ। देखिए आप कोई भी, आपके घर में दो बंदे होंगे, किसी की उम्र 26 साल होगी, किसी की 19 साल होगी, उनको दोनों को कोरिलेट कर लो और आगे 0 लगा दो, बस BC आपको पता ही चल चुका है। ठीक है, तो ये तरीके देखो, जब भी डेट्स याद करो तो उसको अपनी किसी बंदे की लाइफ से कोरिलेट कर लो, या अपनी कोई इंपॉर्टेंट डेट से कोरिलेट करो, या कुछ ऐसा कोड बना लो, इससे आप कभी नहीं भूलने वाले। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 26 साल की मेरी बहन है और 19 साल की मेरी छोटा भाई है, तो शायद बहन भाई की एज से, जैसे मैं अभी पासवर्ड रखती हूँ, तो मैं इस तरह उनकी किसी की भी एज से या कुछ भी करके रिलेशन से मैं पासवर्ड को याद रख पाती हूँ। तो ये कोरिलेट करिए, बड़ा अच्छा तरीका है। तो आपको होपफुली हिस्ट्री की हाई स्टोरी या हेलो स्टोरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बड़ा मजा आया आपसे इंटरेक्ट करके, पता नहीं आपको कैसा लगा होगा। वैसे मैं मेहनत करती रहूंगी आपको इस सब्जेक्ट को स्टोरी क्लास बनाने में, क्योंकि मुझे हमेशा से पता है, बचपन से ही, जब मेरे दोस्त कहते थे भाई हिस्ट्री याद नहीं हो रही, मैं हिस्टोरी बोल रही हूँ फिर से, तो ये हिस्टोरी याद नहीं हो रही, मैं कहती थी नहीं, हिस्ट्री में याद करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक कहानी आराम से सुनो और भूल जाओ, और एग्जाम में जाके जैसा स्टोरी में है सब कुछ लिख दो। तो दिस इज वेरी इजी, आप याद करते रहिए, ऐसे ही साथ बने रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।